जो पूरा मिडल ईस्ट इस जंग की गिरफ्त में आ चुका है। काफ़ी देर तक ये जंग चलेगी क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार सऊदी अरब और बाकी देशों को धमकियां दी जा रही हैं कि जब तक वो यूएस फोर्सेस की मिलिट्री बेसिस को वहां से हटाएंगे नहीं तब तक जंग का सिलसिला जारी रहेगा, अटैक्स का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान पे वो लगातार जोरदार अटैक करते रहेंगे। यूएस का हालांकि दावा है कि ईरान कमज़ोर हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे ईरान की कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि ईरान की तरफ से जो योम कुद्स के सिलसिले में रैली की गई उसमें टॉप लीडरशिप बिल्कुल सड़क पे देखी गई लोगों के साथ चलते हुए। उसका मतलब है कि ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा लगातार कर रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो यूएस के दबाव में आने वाले नहीं हैं और वो सरेंडर करने वाले नहीं है। हालांकि यूएस का ख्वाब था कि पहले हफ्ते में ही वो ईरान में रिजीम चेंज कर पाएं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के बाद लोगों के बड़े बड़े जुलूस ईरान में देखे गए, उससे लग रहा है कि ईरान बिल्कुल जुड़ा हुआ है और पूरा जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं उनको भी पूरा समर्थन ईरान में लोगों का हासिल है। तो फिलहाल इसराइल में भी लगातार तबाही हो रही है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा जानी नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स हैं, जो ही सायरन बजती है लोग बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज हर तरफ से देखने को मिल रहा है, चाहे वो नॉर्थ हो, हाइफा हो, टेल अवीव हो, जेरूसलम हो या बाकी एरियाज़ हो। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।